नमस्कार। एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 में इंश्योरेंस को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस नीड एनालिसिस की और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू का, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जब इंश्योरेंस की नीड एनालिसिस करते हो तो इंश्योरेंस के नीड एनालिसिस करते टाइम पे आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। यानी कि अभी के हिसाब से कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत है, कितने की रिक्वायरमेंट होगी, इसका वैल्यू एक तरीके से निकाला जाता है। तो उस ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड और दूसरा होता है नीड बेस्ड अप्रोच। जनरली इंश्योरेंस प्लानिंग में जब आप किसी का इंश्योरेंस करते हैं और आप बताते हैं कि कितना इंश्योरेंस करने की ज़रूरत है, तो हम इन्हीं दो मेथड्स को जनरल टर्म्स में फॉलो करते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंसेस होगा, इसके अलावा इन्फ्लेशंस क्या हैं, ऐसे बहुत तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इनकम रिप्लेसमेंट मेथड की आज हम चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कोई व्यक्ति है सिद्धार्थ, जिसका एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख रुपए पर एनम का है। उसकी अभी जो करंट उम्र है वो 28 साल की है और वह 55 साल में रिटायर होना चाहता है। तो इनकम रिप्लेसमेंट मेथड के अनुसार इंश्योरेंस की कितनी नीड पड़ेगी, इसका कैलकुलेशन वो जानना चाहता है या इसका कैलकुलेशन आपसे पूछा गया है। साथ में आपको यह भी बताया गया है कि हर साल इसका जो इनकम है वह 5% से ग्रो होगा और जो उसने इन्वेस्टमेंट कुछ किया हुआ है वह जो है वह 8% से ग्रो होगा। तो इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है वो करंट सिनेरियो के हिसाब से उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी होगी, इसका कैलकुलेशन आपको बताना है। और ये इनकम रिप्लेसमेंट मेथड के अनुसार आपको इस चीज का कैलकुलेशन करना है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न समझने की जरूरत है। अब एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो वो भी आपका कैलकुलेशन में आ जाए और जो आपका इंक्रीमेंट होने वाला है सैलरी का, जिस स्पीड से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी वो भी उसमें आ जाए। तो एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1+ इन्वेस्टमेंट रेट डिवाइडेड बाय 1+ इंक्रीमेंट रेट -1। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है कि 8% जो है वह क्या है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न है और 5% जो है वह क्या है कि उसका इंक्रीमेंट है, कि उसकी जो सैलरी है वो इनकम जो है वो किस तरीके से ग्रो होगी। तो जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2.86%। अब इसके बाद जब आप एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे, इसके बाद आपको पीवी पीवी फंक्शन का इस्तेमाल करना है। आपके जो एक्सेल है उसमें आपको पीवी फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो पीवी फंक्शन के इस्तेमाल के लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सेल में। अब हम एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में सेम वही क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है कि 8 लाख रुपए पर एनम की इनकम है, 28 साल उसकी उम्र है और 55 में वह रिटायर होना चाहता है। 5% का उसका ईयरली इनकम का जो है वो इंक्रीमेंट रहेगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो 8% से ग्रो करेगा। मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है आपका एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 2.86 रहेगा। आपको फंक्शन पे क्लिक करना है, पीवी फंक्शन को सेलेक्ट करना है और ओके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे रेट पे आपको जो आपने एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है उसको पुट करना है, यानी 2.86% आप यहाँ पे पुट करेंगे। एनपीईआर का मतलब है कि ये जो इनकम है ये कितने सालों के लिए बचा हुआ है, कितने सालों तक ये जो रेगुलर इनकम है वो कितने सालों तक आता रहेगा। तो 55 साल में वो रिटायर होना चाहता है और 28 साल उसकी करंट एज है, यानी कि 27। आप डायरेक्ट 27 भी पुट कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको 55 - 28 लिखा है। पीएमटी का मतलब है कि कितना इनकम हर ईयर के बेसिस पे उसके पास में आता रहेगा।
तो ईयरली बेसिस पे अभी के हिसाब से जो इनकम है उसका वह कितना है, 8 लाख रुपए का है। हमने क्या किया, 8 लाख रुपए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एफवी की वैल्यू हमें पता नहीं है और टाइप में आपको 1 लिखना है। टाइप में 1 इसलिए लिखना है क्योंकि हम यह एज्यूम करके चल रहे हैं, हम यह मान के चल रहे हैं कि ये जो पैसा है ये ईयर के स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है। यानी जैसे ही साल की शुरुआत होती है उसी में इसको इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है। इसीलिए हम टाइप में जो है वो क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वह क्या आया है, आंसर 15334653, यही आपका आंसर होगा। ये जो आप आंसर देख रहे हैं यही आपका आंसर होगा और यही आंसर आपको टिक करना होगा। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे इनकम रिप्लेसमेंट मेथड से, तो इसी मेथड से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, आपको एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक्सेल में आना है, एक्सेल में पीवी फंक्शन का यूज करना है और फिर वैल्यू को पुट करना है। इस बेसिस पे ही आप कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। अगर आप एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 लेवल 2 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो में बहुत सारे, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए शॉर्ट नोट्स की लिंक आपको दे दूंगा। आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो दिए हुए नंबर पे मुझे संपर्क भी कर सकते हैं।